मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पहला स्पेल भरपूर जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, ओकाड़ा और खानेवाल में बरसात। एबटाबाद, मानसेहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मअतल। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद और सखर में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी दे देगी। काबीना का इजलास 10 साढ़े 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट आज मंजूर किया जाएगा। ऐवान ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। अपोजिशन की खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की तमाम 4 तहरीक मुस्तरद। मजमूई तौर पर अपोजिशन की 750 से ज़्यादा कटौती की तहरीक मुस्तरद की गई। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत। आसिम इफ्तिखार बोले, तनाज़ात के पुरअमन हल और आलमी अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल में अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। अमरीकी हमले की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की दी हेग में नेटो सरबराह के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ईरान से आइंदा हफ्ते बातचीत शुरू होगी। मुआहिदा भी हो सकता है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने ईरान तनसीबात से मुतालिक CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक है। मजीद बोले, पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। दोनों ममालिक से कहा कि जंग छोड़ें, तजारत करें। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत बहुत बहादुर और काबिल तारीफ है, जिन्होंने जंग बंदी के लिए फौरी रजामंदी जाहिर की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। पीर को अदालत में पेशी मुतवक्की। अमरीकी सदर नेतन्याहू के दिफा के लिए सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासी मुकदमा बनाया गया। अमरीका ने पहले इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल मनसूख करके उन्हें मुआफ़ी दी जानी चाहिए। नेतन्याहू और मुझे ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए मुश्किल तरीन लम्हात से गुजरना पड़ा। दहशतगर्द इसराइल गाजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। ताज़ा हमलों में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहूनी फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर मज़ीद 14 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज की गाजा में 7 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की भी तस्दीक। हमास ने गाड़ी में बम फेंकने की वीडियो जारी कर दी। मुनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि मुनशियात आलमी चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे मुअस्सर तरीके से निपटा नहीं जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान इंसदादी मुनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को ख़त्म करने के लिए सरगर्म है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुनशियात से पाक पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुनशियात फरोश इंसानियत और नौजवान नस्ल के बदतरीन दुश्मन हैं। अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दामात से मुनशियात के इस्तेमाल के आगे बंद बांधना होगा।
मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास क्वेटा में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची में ज़ोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास मुनक्किद होंगे। और नए इस्लामी साल पर ग़िलाफ़े काबा तब्दील करने के रूह परवर मनासिर। कस्बा फैक्ट्री से ट्रकों के जरिए ग़िलाफ़े काबा को मस्जिदुल हराम मुंतकिल किया गया। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में 1000 किलोग्राम खालिस रेशम का इस्तेमाल, ग़िलाफ़े काबा पर 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी के धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी। ईरानी जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई या नहीं, अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों की तरदीद कर दी। CNN का कहना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह नहीं हुआ, सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मौजूद हैं। चैनल के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करने में नाकाम रहा। अमरीकी मीडिया को हकीकत दिखाना भारी पड़ गया। सदर ट्रंप की ईरानी तंसीबात से मुतल्लिक रिपोर्ट लीक होने पर अमरीकी नशरियाती इदारों पर तनकीद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स को गुमराह कुन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात अमरीकी हमलों में मुकम्मल तबाह हुई। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जाली खबरें चला रहे हैं। हमारे पायलट्स ने शानदार काम किया। वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का मीडिया पर अमरीकी हमलों की गलत तशहीर का इल्ज़ाम। कहा, अमरीकी मीडिया हकीकत छुपाकर सियासी खेल खेल रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी खबरों को मुकम्मल झूठ करार दिया। मार्को रूबियो ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो दुनिया में अमन मुआहदे करना चाहते हैं। ये जंग रुकवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रूसी सदर से यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर बात करेंगे। मुमकिना तौर पर ब्रिटेन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो मुमालिक मजमूई कौमी पैदावार का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। अमरीकी तन्हा नेटो की मदद नहीं कर सकता, बल्कि नेटो के दीगर मुमालिक को भी दिफाई बोझ उठाना होगा। पाक पतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम तक जारी रहेंगी।